बेटा आपको आज हम पढ़ाने हैं वाले हैं लेवलांग विधि। लेवलांग विधि से हम बनाने वाले हैं साल्ट केक। साल्ट केक कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। पहले एक क्या करेंगे साल्ट केक बनाने के लिए, पहले एक लोहे से निर्मित एक भट्ठी बना लेंगे। उस भट्ठी के अंतर्गत दो कक्ष बनाएंगे। प्रथम कक्ष में हम रखेंगे नमक के कुछ अणु रखेंगे और दूसरे कक्ष में हम रखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के रखेंगे और बीच में एक थर्मामीटर लगा देंगे। थर्मामीटर क्यों लगाते हैं? क्योंकि तापक्रम हमारा 50 से 60 डिग्री सेल्सियस से कम ना रहे, ठीक है, उससे ज्यादा भी ना हो और उससे कम ना रहे, क्योंकि हमारा अभिक्रिया जो होने वाला साल्ट केक 50 से 60 डिग्री पे ही होता है, उससे ना तो ज्यादा और ना ही उससे कम होता है, ठीक है। जब इसमें NaCl भर देंगे और दूसरे कक्ष में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भर देंगे तो कुछ समय पश्चात होगा क्या, NaCl जब सल्फ्यूरिक अम्ल से बेटा ऑक्सीकृत होगा तो यहां से एक झाग निकलने लगेगा, फॉल निकलने लगेगा, उसी को हम कहेंगे सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है। क्या कहेंगे? सोडियम बाई सल्फेट। और इसके साथ एक चीज निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि यहां पर आपका एक रिएक्शन भी लिख दिए हैं कि जब NaCl को H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कराया जाता है तो सोडियम बाई सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है निकलता है, ठीक है। जब ये चीज ये बनके तैयार होता है तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं, यहां पर हम लिख भी दिए हैं कि कुछ समय के बाद होता क्या है, यही NaCl फिर से दोबारा से सोडियम बाई सल्फेट से क्या होता है, ऑक्सीकृत होना स्टार्ट हो जाता है। जब ऑक्सीकृत होना स्टार्ट होता है तो हमारा बनता है Na2SO4 बनता है, जिसे हम साबुन वाला गुज्जा घर में आप कहते हो और यहां पर झाग कहोगे या सोडियम सल्फेट कहोगे। और यही सोडियम सल्फेट कुछ समय पश्चात जब शुष्क अवस्था में चला जाता है, जाम जाता है, तो इसी को हम कहते हैं साल्ट केक या सोडियम सल्फेट। पनीर के जैसे जानता है बेटा पनीर, अब पनीर के जैसे लगेगा नहीं, ठीक है, इसे खाओगे तो नुकसानदायक होगा, पनीर को खाएंगे तो नुकसानदायक नहीं होगा, ठीक है। अब इसी चीज को कैसे होता है कैसे नहीं होता है हम एक प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। यहां पर एक प्रयोग करने वाले हैं। प्रयोग के लिए क्या लेंगे, एक स्तंभ ले लेंगे आयरन की, ठीक है, आयरन की एक स्तंभ ले लेंगे और एक आपका क्या ले लेंगे बेटा, ब्यूरेट ले लेंगे। ये बड़े वाले को क्या कहते हैं, ब्यूरेट कहते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्यूरेट, और इसी ब्यूरेट को इस चिमटा के सहारे इस स्तंभ में क्या करेंगे, लगा देंगे। और स्तंभ में लगाने के बाद में यहां ये इसका नाम है बेटा संघनित्र, ठीक है। इस संघनित्र को क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। आपके घर में आए दिन आप देखते हो मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल जब डालते हो पहले लालटेन रहता था तो इस तरीके से कुछ पाते थे, ठीक है। तो वहां पर उसी चीज को यहां पर कहा जाता है क्या, संघनित्र, ठीक है। इसमें डालते हैं, क्यों डालते हैं, ताकि जो हम केमिकल डाले हैं तो ये जो आपका ब्यूरेट है, ठीक है, इसमें पूर्ण रूप से इधर उधर ना बिखरे, पूर्ण रूप से हमारे ब्यूरेट में चल जाए। और यहां पर नीचे हम एक क्या लगा देंगे बेटा, जार, क्या लगाएंगे, जार लगा देंगे। इस जार में क्या करेंगे, 5 से 6 चम्मच पहले से इसमें क्या डाल देंगे बेटा, नमक डाल देंगे, NaCl डाल देंगे, यानी कि इसे हम क्या मान लेंगे, प्रथम कक्ष, ये वाला कक्ष क्या मानेंगे, इसे प्रथम कक्ष। और प्रथम कक्ष को यहां रखेंगे और ये दो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाले चीज को हम क्या मानेंगे बेटा, क्या मानेंगे, दूसरा द्वितीय कक्ष मानेंगे। इसमें क्या भरेंगे, सांद्र H2SO4। अब यहां पर सांद्र H2SO4 है, देखो सांद्र H2SO4 में कंसंट्रेट की मात्रा होती है कि डिपेंड करता है कि H2SO4 कितना कंसंट्रेट है। कंसंट्रेट मतलब इसकी क्रियाशीलता कितनी है, ठीक है, कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है।
अब जो आपके लैब में है ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी कंसंट्रेट है, SaN2SO4 है, लेकिन से इसकी कंसंट्रेट की मात्रा है 5%, ये कंसंट्रेट है बेटा। अब क्या बोलोगे सर जी इससे भी ज्यादा कंसंट्रेट होते हैं? हाँ बेटा, इससे भी हाई पावरफुल वाले सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। H2SO4 इससे भी ताकतवर 10% होता है, 15% होता है, 20% होता है, लेकिन से अधिकतर जो लैब वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं 5%, 4%, 3% ही किए जाते हैं, क्योंकि इससे भी ज्यादा हानिकारक होता है। यही अगर आपके शरीर त्वचा पे कहीं लग जाए बेटा तो क्या करेगा? फफोले डाल देगा, वहां की चमड़ा क्या हो रहेगा? जल जाएंगी। ठीक है, तो यही हमारे लिए हानिकारक है, और ज्यादा लेंगे तो और दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हम करके देखेंगे। पहले क्या कर लीजिए, आप NaCl ले लीजिए, नमक के अणु जार में डाल दीजिए। डाल दिए बाबू नमक, NaCl डालें। NaCl डालने के पश्चात क्या करेंगे, आप सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दीजिए, इसको अच्छी तरीके से बंद कर दीजिए, धीरे धीरे हम गिराएंगे। ठीक है, कम से कम आपको लेना है कितने ml? कितना ml लेना है बेटा? 15 से 20 ml, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, बड़ी मात्रा में आपको नहीं बनाना है, कम बनाना है, क्योंकि ज़्यादा हम आपका जो NaCl है वो भी ज़्यादा नहीं लिए हैं, कम से कम 5 से 6 चम्मच लिए हैं, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। यहाँ पर डाल दीजिए। बेटा दोनों कक्ष में चीजें भर दिए हैं। NaCl पहले कक्ष में ले लिए हैं और दूसरे कक्ष में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब दोनों को क्या कर रहे हैं? ऑक्सीकृत करा रहे हैं। अब पहला रिएक्शन होगा NaCl प्लस H2SO4, सब अपने, ठीक है, क्या कर दीजिए आप मास्क लगा लीजिए मुन्ना, क्योंकि यहां से गैसें रिलीज होने वाली हैं। ठीक है, अब कोई सब ईमानदारी से लगाएंगे, कोई नहीं कहेगा कि ना मास्क लगाएं। ठीक है, अगर जिसके पास मास्क ना हो क्लासरूम से बाहर हो जाए। ठीक है, कोई दिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, सब लोग लगा चुके। ऐसे ही इसको, ये देखो एक लगा हुआ है नीचे टोटी। ठीक है, आपको जो देंगे टोटी वगैरह कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, सबको ये दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक ही है। ठीक है, तो आप लोग को क्या देंगे? सबको देंगे क्या? परखनली देंगे। इस परखनली में नमक रहेगा और NaCl हम खुद स्वयं से अरे नमक रहेगा और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हम स्वयं से डालेंगे। ठीक है, चलिए इसको देख रहे हैं। बेटा रिलीज होना शुरू हो गया, HCl रिलीज होना शुरू हो गया। देख लीजिए फॉल, ये झाग बनना स्टार्ट हो गया। हो रहा है कि नहीं बाबू? हो रहा है। ये जो ऊपर ये रिलीज हो रहे हैं ये HCl गैस है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, और ये जो पूर्ण रूप से बनके स्टार्ट हो रहे हैं ये क्या है मुन्ना? ठीक है, ये बनके स्टार्ट हो रहे हैं, ये क्या है? सोडियम बाई सल्फेट है। अब ये गैस जो है जहरीली इसे कह सकते हो। ठीक है, खतरनाक होता है, खांसी वगैरह आने लगता है। ठीक है, बेहोशी के हालत में भी लोग जा सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा आप लोगे इसकी मात्रा तो भी आप बताए हैं। ठीक है, ग्रास नली की नसें क्या होती हैं? जम जाती हैं। ठीक है, उससे भी आपको दिक्कत होने, अब पूर्ण रूप से ये बन के स्टार्ट हो गया। कम हो गया बाबू, थोड़ा सा और डाल दे रहे हैं, इसके अणु पूर्ण रूप से घुले नहीं हैं।
क्या करेंगे, एक चमचा लेके इसे अच्छी तरीके से क्या करेंगे, चला देंगे। ये होल निकल रहा है, यही है बेटा सोडियम बाई सल्फेट। ये पूर्ण रूप से बन के तैयार हो चुका है, यानी कि पहला रिएक्शन आपका हो चुका है, ये बन के इसमें तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, दूसरा बनाने के लिए NaCl से फिर से क्या करेंगे, ऑक्सीकृत कराएंगे। चलो करा दीजिए। के अणु बचे हुए हैं पूर्ण रूप से उसमें गल जाएं, मिक्स हो जाएं। चलिए बाबू, लगभग से हो गया। अब क्या करिए, उसके जैसा हमारे तो पास भट्ठी है नहीं, इसीलिए क्या करेंगे, अपने हाथों से डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे, NaCl डालेंगे। चलिए NaCl कितना डालना है बेटा, 4 से 5 चम्मच डालना, उससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। 1 2 5। जमने लगा बेटा। साल्ट केक में परिवर्तित हो रहा है ये चीज़। HCl देखे होते, जब डाले थे तब भी निकल रहा था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताए थे आँखों के लिए ये दिक्कत करता है, इसलिए अपने आँखों से क्या करना है, दूर रखना इसे। धीरे धीरे HCl के अणु समाप्त हो रहे हैं और यहाँ से पूर्ण रूप से आपका क्या बच रहा है बेटा, साल्ट केक, सोडियम सल्फेट Na2SO4। आपको भी देंगे करने के लिए, पहले हमारा बन जाए बेटा। अब यहाँ लिक्विड अवस्था में आपका Na2SO4 बन के तैयार हो चुका है, लिक्विड अवस्था में। आपके पास आइए एक बच्चा, चलिए, चलो आइए, आ जाओ, आ जाओ। और उसके बाद में देखो अपने, और उसके बाद में क्या है, Na2SO4 बना है। थोड़ा सा इसका ले लो महक, अब उतने हानिकारक नहीं है, ले सकते हो, थोड़ा सा लो उसके महक लो। अरे मार्क्स निकाल लो यार, तभी तो लोगे। हाँ, सबको दिखा दो, सबको दिखा दो, सभी बच्चों को दिखा दो, बना है ना Na2SO4।